नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के ये सीरीज़ में पार्ट 2 है। और इस सीरीज़ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के वहाँ पे करंट अफेयर्स खोलेंगे तो वहाँ पे आपको नेशनल इंटरनेशनल पार्ट 1 भी मिल जाएगा। वो मैंने पिछले साल के अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का कवर किया था। इस सेक्शन में हम लोग जनवरी से लेकर के मई तक का करेंगे और उसके बाद मैं आपको जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर तक का भी करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 5 जनवरी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम लोग। 5 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल बर्ड्स डे। 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी डे, ये वर्ड इसकी जो थीम थी ये ट्रेडिशनल नॉलेज टू एआई, ये इसकी थीम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ 12 जनवरी। 12 जनवरी मनाया जाता है नेशनल यूथ डे की तरह। उसकी जो थीम है विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में एक करंट अफेयर्स इससे जुड़ा हुआ है, नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये हर साल मनाया जाता है और ये क्वेश्चन आता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये इस साल का ये 24 का कहाँ हुआ था, नासिक में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, देन 24 जनवरी को यूपी का 75th स्टेटहुड डे मनाया गया है। ठीक है, और ये स्टार्ट किया गया था 2017 से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और इसके जो थीम थी इस साल की वो थी इंक्लूसिव इलेक्शंस। ठीक है, तो इलेक्शंस इस साल हुए थे, तो ये डे आपको पता होना चाहिए और थीम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 25 जनवरी को अगेन नेशनल टूरिज़्म डे मनाया जाता है और इसकी थीम थी इस साल की सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोयर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ 28 जनवरी, इस दिन डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है और इसकी थीम थी बी प्राइवेसी कॉन्शियस। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी के बहुत सारी कंसर्न्स आजकल हैं न्यूज़ में, तो ये डे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग रिपब्लिक डे देख लेते हैं। 75th रिपब्लिक डे था, तो पहली बात थी आपको ये याद रखनी है, इसमें एक ऑल वुमेंस फ्लीट हुआ था जो कि कैप्टन संध्या जी के द्वारा हुई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो झांकियाँ होती हैं उसमें सारे स्टेट अपनी अपनी झांकियाँ लेके आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो बेस्ट झांकियाँ का अवार्ड मिला है, पहले नंबर पे वो है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे है गुजरात और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। इसमें जो चीफ गेस्ट बने थे वो थे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन जीआई टैग मिला है गुजरात, कच्छ गुजरात का एक प्रोडक्ट है कच्ची खरेक, ये एक डेट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कच्ची खरेक कहाँ का है, ये है गुजरात का। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, जिसको हम लोग प्रसादम कहते हैं, ये कहाँ पे बना है, ये बना है उज्जैन एमपी में। देन नेक्स्ट यूएई यानी अबू धाबी में वहाँ पे पहला हिंदू टेम्पल बनने वाला है, तो आपको कंट्री पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में था काफ़ी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है, ये मनाया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। देन फर्स्ट मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स, ये यूपी से रिलेटेड करंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हुआ है वृंदावन मथुरा में। देन नेक्स्ट इज़ अल्वारो जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आया था मेडागास्कर में। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग्स के तरह ही आ सकता है, तो मैंने पिछले पार्ट 1 में भी कई सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्टॉर्म्स को कवर किया है, तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तो उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, किसके लीडरशिप में, तो ये है अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो अनीश दयाल सिंह के अंडर में पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच की एक कमेटी बिठाई गई है। देन नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड जो है ये न्यूज़ में है बिकॉज इट इज़ अ नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान, इसको बनाया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सो अगर हम लोग स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं तो ये IUCN के स्टेटस में ये आता है वल्नरेबल की कैटेगरी में, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में ये आता है। देन नेक्स्ट इज 12th दिव्य कला मेला, ये हुआ था सूरत में, दिव्य कला
मेला, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नई स्कीम आई है जिसका नाम है विश्वकर्मा स्कीम। तो इस विश्वकर्मा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट बन गया है, या जम्मू या यूटी बोले, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सो ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे अगर, तो ये आर्टिसंस के लिए है, जो हैंडमेड टूल से काम करते हैं, तो वो ये उनके लिए है। क्राफ्ट पर्सन भी इसमें आ जाते हैं, तो ये इन लोगों के लिए है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ ग्लोबल पीस समिट। ये कहाँ पे हुई थी? स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। नेक्स्ट इज़ अटल सेतु। अटल सेतु न्यूज़ में था, और इसका लॉन्च हुआ था, इनाग्रेशन जो फाइनली ओपन हुआ था 12 जनवरी 2024 को। और ये अगर आप देखें तो 21.8 किलोमीटर का है, ये 6 लेन में बना है, और ये इसको लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और इस 21.8 किलोमीटर में 16.5 किलोमीटर है सी के ऊपर, और 5.5 किलोमीटर है लैंड के ऊपर। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, अटल सेतु, ठीक है। और ये कहाँ पे बना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बना है महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट इज़ कैमरून। कैमरून क्या हुआ है? कैमरून में पहला रूटीन मलेरिया वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे मलेरिया के अगेंस्ट में मलेरिया को हटाने के लिए वहाँ पे एक मॉस्क्रिक्स नाम की वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वैक्सीन किस डिज़ीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौन सा कंट्री बन गया है? ये बन गया है कैमरून, ठीक है। सो अगर हम लोग कैमरून को मैप पे देखें तो ये रहा, अफ्रीका में पड़ता है, और अफ्रीका में यहाँ पे ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये रहा कैमरून, ठीक है। इसके बगल में बॉर्डर कंट्रीज़ है शायद नाइजीरिया, गेबन, इक्वेटोरियल गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कॉन्गो, ठीक है। तो ये आपका रहा, और यहाँ पे है आपका अटलांटिक ओशन, और इस साइड आपका पड़ेगा इंडियन ओशन। तो हम लोग मैप को भी देखते जाएंगे ताकि क्लियर रहे हम लोग का कौन सा कंट्री कहाँ पे है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, सारथी ऐप। सारथी ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, और ये वल्नरेबल सेक्शंस के साथ काम करने के लिए एक सारथी ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये ऐप डेवलप की गई है। देन नेक्स्ट इज़ मुलुगु डिस्ट्रिक्ट एक है तेलंगाना में। यहाँ पे पेलियोलिथिक टूल्स मिले हैं कुछ। पेलियोलिथिक जो पीरियड था वो अराउंड 10,000 BCE एरा को कहा जाता है। तो ये काफ़ी पुराना एरा है, और इसलिए यहाँ से अगर कोई टूल्स मिलते हैं, कोई बरील साइट मिलती है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमें बस ये जानना है कि ये किस पर्टिकुलर स्टेट में मिला था, ठीक है। हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट इज़ एन कैप सिटीज़। तो यूपी के कितने एन कैप सिटीज़ हैं? वो हैं 17, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। सो एन कैप जो है ये है, इसको कहते हैं हम लोग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये 2019 में लॉन्च हुआ था, और इसका जो मेन एम था, इसको हमें जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, इसको हमें रिड्यूस करना था बाई 40% रिड्यूस करना है बाय द ईयर 2026। ये इसका एम है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट में जो होते हैं, ये पोल्यूशन लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए हमको इसको कंट्रोल करना है, इसको 40% डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए एन कैप के बारे में। और इस तरह से कई सिटीज़ को चुना जाता है, और यूपी में जो सिटीज़ चुने गए हैं वो हैं 17, ठीक है। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग फरवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, जैसे कि 13 फेब को नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। 28 फेब को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस साल की जो इसकी नेशनल साइंस डे की जो थीम थी वो थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है 28 फेब। देन इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइज़र एंड फ्यूल सेल बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइज़र
एंड फ्यूल सेल बेस्ड है, तो ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट है। देन लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ, ठीक है, ये हमें मिला है, अभी फाइंड आउट हुआ है अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएसए में। ठीक है, और ये अराउंड 500 किलोमीटर है। ज़्यादातर कोरल रीफ्स आपको सतह के पास दिखाई देंगे। ठीक है, सतह के पास आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन ये जो है डीप सी कोरल है, तो आपको या तो कोरल्स एकदम पास में दिखाई देंगे या डीप सी में भी दिखाई देते हैं कुछ। तो ये अराउंड 500 किलोमीटर है। और कोरल्स जो होते हैं ये इंडिकेटर होते हैं एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम डेवलप होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। ये कहाँ पे शुरू होने वाला है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। 5 नए रामसर साइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तमिलनाडु में 2 हैं, कर्नाटका में 3 हैं। नाम आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन टोटल अभी तक 80 हो चुके हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिकॉग्नाइज़ करती है ताकि हम ऐसे साइट्स को कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो रामसर के बारे में आप पढ़िएगा कि रामसर साइट्स क्या हैं। ठीक है, रामसर एक जगह है ईरान में, तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। कैमरून अगेन न्यूज़ में है, और इसने अडॉप्ट किया है नगोया प्रोटोकॉल को। नगोया प्रोटोकॉल जो था वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कॉप जो 10 हुआ था, 10 जो मीटिंग हुई थी कॉप 10, उसमें नगोया प्रोटोकॉल को शुरू किया गया था। और नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, इसको आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट इज़ ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने अपना जो 90% नेट एमिशन का जो टारगेट है वो 2040 तक अपने नेट एमिशन को 90% कम करना है, उनका ये नया टारगेट है। तो आपको इसको पता होना चाहिए इनका टारगेट क्या है। देन टाइप बार के लिए एक टाइफॉइड, ये टाइप बार है, एक टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है। भारत बायोटेक ने बनाया है, और ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है मलावी अफ्रीका में। ठीक है, मलावी अफ्रीका में इसका यूज़ हो रहा है टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट फ्रांस जो है ये पहला डिजिटल शेंजन वीज़ा इसने अभी लॉन्च किया है, पहला डिजिटल शेंजन एरिया है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, यूरोपियन यूनियन में कम से कम 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, इन 27 मेंबर्स में अराउंड 23 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश से आपस में, मतलब जो ट्रैवल टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए लोगों का आना जाना जो है वो वीज़ा फ्री किया हुआ है। तो इसी को वीज़ा को बोलते हैं शेंजन वीज़ा। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप इन 23 कंट्रीज़ में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार का लाइक वन टाइम वीज़ा है, और आप सारे कंट्रीज़ में ये यूज़ कर सकते हैं इन 23 मेंबर्स में, और ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ही कंट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांस ने पहला डिजिटल शेंजन वीज़ा स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एपिग्राफी। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है हैदराबाद में, तो ये एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देन पेस मिशन जो है ये नासा का है, और इसका जो काम है, जिसको मेजर जो एम है वो है टू सर्वे द ओशन एंड एटमॉस्फेयर। तो ओशन एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए पेस मिशन स्टार्ट किया है नासा ने। देन ग्रीस ने अभी गे सिविल मैरिज को मंजूरी दे दी है, अलाउड कर दिया है। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज़ भी वन लाइनर फैक्ट्स में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिंस ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट तेलंगाना तीसरा ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कंडक्ट कराया है हाउस होल्ड कास्ट सर्वे। तो कास्ट सर्वे जो काफ़ी स्टेट में डिमांड पे है, अपोजिशन पार्टी भी इसको काफ़ी डिमांड कर रही है कि कास्ट सर्वे होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो स्टेट था वो बना था बिहार, सेकंड बना था आंध्रा, और अब तेलंगाना जो है वो थर्ड स्टेट बन गया है। देन आदि महोत्सव को कराते हैं ट्राइफेड नाम की जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, उसको कराती है, और ये हुआ था न्यू दिल्ली में। देन कोसोवो एक कंट्री है जो नॉन ईयू कंट्री है, मतलब यूरोपियन कंट्री का पार्ट नहीं है, और इसने भी अलाउ कर दिया है वीज़ा फ्री एक्सेस टू शेंजन जोन। यानी
EU जो शेंजन जो वीज़ा मिलता है वहाँ उसका आप यूज़ करके आप कोसोवो कंट्री का भी में जा सकते हैं। तो कोसोवो कंट्री को अगर मुझे मैप पे देखना है तो ये रहा आपका पूरा यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप में ये आप कई सारी कंट्रीज़ देख सकते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, क्रोएशिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्बिया के जस्ट नीचे ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये रहा आपका कोसोवो, ठीक है। कोसोवो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, और ये यूरोप में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें बनता है इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर, ठीक है। स्किल इंडिया सेंटर ये कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा में संभालपुर, ठीक है, संभालपुर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज़ IBSA, इसका जो पॉवर्टी एंड हंगर इरेडिकेशन फंड होता है, इसमें $1 मिलियन एड दे रहा है इंडिया, ठीक है। IBSA में $1 मिलियन का एड दे रहा है इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में। नेक्स्ट सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जो है 2.32 किलोमीटर का है, और ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। सो ये जो सुदर्शन सेतु है ये आपका द्वारिका गुजरात में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ 2.32 किलोमीटर, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, ठीक है। देन नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने एक लॉ को वापस कर लिया है, रिपील कर लिया है, रिपील द लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्होंने पहले एक टोबैको सेल्स पे पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था, उसको वापस उस लॉ को ले लिया है, ठीक है। तो ये कौन सा कंट्री है? ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ रैंगपो। रैंगपो जो कि सिक्किम में है, ये इसको पहला रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है सिक्किम का। रैंगपो सिक्किम, पहला रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम। देन EC यानी इलेक्शन कमीशन की जो टैगलाइन है फॉर दिस ईयर्स लोकसभा इलेक्शन, वो रहा चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो ये टैगलाइन आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम लोग मार्च मंथ में आ जाते हैं, और मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 21 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, और इस वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है वो है वाटर फॉर पीस। देन 23 मार्च को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च को होता है TB डे, और TB डे की जो थीम है वो है येस वी कैन एंड TB, ठीक है। तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स मैं हर मंथ के लेता हूँ, जो कि क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये वो लिस्ट है। देन नेक्स्ट इज़ PM सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना ये है फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो का है, देना है मंथली टू 1 करोड़ हाउस होल्ड अप टू 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली मिलेगी 1 करोड़ हाउस होल्ड को, ये इनको देना है। तो ये इसका एम है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेंट्रल योगा एंड न्यूरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ओपन होने वाला है डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। तो ये योगा से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये शॉर्ट में NIPER, ये कहाँ पे ओपन होने वाला है? ये है असम गुवाहाटी में। देन नेटो नेशन। नेटो नेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है। नेटो नेशन जो है उसमें 31st मेंबर बन गया है फिनलैंड, और स्वीडन जो है वो 32nd मेंबर बन गया है, ठीक है। तो नेटो नेशन एक ग्रुप है, इसकी भी आप हिस्ट्री ज़रा पढ़िएगा। तो इसमें फिनलैंड और स्वीडन इसमें ऐड हो गए हैं, पहले इसमें 30 कंट्रीज़ होते थे, ठीक है। नेक्स्ट इस नागपुर। नागपुर क्या हुआ है? नागपुर में इंडिया का पहला सिटी स्पेसिफिक ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान इसने बनाया है टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। तो ये पहला ऐसा सिटी स्पेसिफिक ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान है, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है नागपुर। तो ये पहला ऐसा सिटी बन गया है। देन स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हमें वुमेंस को प्रमोट करना है स्टेम इंडस्ट्री। सो स्टेम जो होता है वो होता है
इसमें इंजीनियरिंग आता है, इसमें मैथमेटिक्स आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। तो इन सारे फील्ड्स में वुमेंस को प्रमोट करने के लिए स्वाति पोर्टल का इनाग्रेशन हुआ है। देन नेक्स्ट इज़ ब्लू लाइन बॉर्डर। ये ब्लू लाइन बॉर्डर जो है ये लेबनान और इसराइल के बीच में है। तो इसराइल अभी न्यूज़ में है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इसराइल को भी हम लोग एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो ये जो आपको कलर में दिख रहा है ये रहा आपका इसराइल। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका लेबनान, आप बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में देख सकते हैं सीरिया भी है, यहाँ पे है जॉर्डन। जॉर्डन और इसराइल इनके बीच में यहाँ पे पड़ता है ये डेड सी, ठीक है। ये जो एरिया है ये पड़ता है गाज़ा स्ट्रिप। तो यहीं पे वॉर अभी चल रही है गाज़ा स्ट्रिप में हमास के साथ। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो और ये इसके बीच में चल रही है। और ये देखिए अब ये रहा जैसे कि जेरूसलम जो कैपिटल जो एक कॉन्फ्लिक्टेड कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा इजिप्ट और इस साइड यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैप कहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये आपको ये और ये जो एरिया है इसमें आपको देखेगा ये वेस्ट बैंक। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है और ये गाज़ा भी डिस्प्यूटेड एरिया है। इसको कौन डिस्प्यूट में रखता है, इसको ये फ़लस्तीन के साथ इसका डिस्प्यूट चलता है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर एक कमेटी बैठाई गई है राहुल नार्वेकर जी के अध्यक्षता में, ठीक है। तो इनकी अंडरशिप लीडरशिप में एंटी डिफेक्शन लॉ बैठी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ एक वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बैठी थी अपने पूर्व अपने जो एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी उनके लीडरशिप में। तो ये आपको पता होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। द नेक्स्ट इज़ LGBTQ पीपल राइट्स को ख़त्म करने वाला अभी जो कंट्री है वो है घाना बना है, मतलब उनके राइट्स को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री ने किया है, तो ये है घाना। और घाना कहाँ पे है, ये अगेन अफ्रीका है, अफ्रीका में। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उज्जैन MP में ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन। ये किसने अभी दिया है, ये दिया है फ्रांस ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन सुचेता क्या है, पहली इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवे वेसल क्या होता है, जैसे कि कोई रिवर है, उस रिवर इंडिया मतलब जैसे आपके स्टेट के बीच में जो रिवर्स होती हैं, मान लीजिए जैसे कोई रिवर बह रही है, तो यहाँ पे इस रिवर के थ्रू भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यही इसी को बोलते हैं हम लोग इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो इसमें सुचेता जो है ये पहली इंडिजीनियस मतलब होम मेड यानी इंडिया मेड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के द्वारा बनाई गई एक वेसल है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन से बनी हुई है, ठीक है। इंडिया ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी स्टार्ट किया है, तो ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ मॉरिशस पहला ऐसी कंट्री बनी है जिसने ज्वाइन किया है जन औषधि इनिशिएटिव। जन औषधि इनिशिएटिव जो है ये इंडिया का है और इसको ज्वाइन किया है मॉरिशस ने। देन पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना बिहार में इसका ओपन होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बिहार PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है। नेक्स्ट इज़ पेरू क्या है, हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है ड्यू टू डेंगू फीवर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम ये अभी न्यूज़ में था। देन नेक्स्ट डॉक्टर प्रेसिडेंट जो हमारे मुर्मू जी हैं इन्होंने अभी विज़िट किया है मॉरिशस को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रेसिडेंट ने अभी कौन से कंट्री को रिसेंटली विज़िट किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन रेक जेनस वॉल्केनो अभी इरप्ट हुआ था, तो ये भी न्यूज़ में था। और ये कहाँ पे है, ये है आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क, ठीक है, ये कहाँ पे बना है,
ये बना है सऊदी अरेबिया में। तो ये पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ गेवरा माइन। गेवरा माइन जो है कि छत्तीसगढ़ में है। ये एशिया का लार्जेस्ट कोल माइन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए गेवरा माइन कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। देन नेक्स्ट इज़ चक्षु। चक्षु क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इसको अभी बनाया है। ये चक्षु जो है ये प्रोटेक्ट करेगा आपको सिटीजन्स को फाइनेंशियल फ्रॉड से। तो जैसा आपको पता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। बहुत सारे फ्रॉड्स होते होते रहे हैं हो रहे हैं। तो चक्षु एक ऐसा बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने। देन नेक्स्ट इज सेला टनल। सेला टनल जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 लेन रोड टनल है, ठीक है। तो रोड टनल है। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में बनाया गया है, तेजपुर असम से लेकर के तवांग अरुणाचल प्रदेश के बीच में बनाया गया है सेला टनल, ठीक है। तो आपको सेला जब टनल आएगा अगर नाम, तो आपको असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यही दो नाम आपको याद इसमें पता होना चाहिए। देन चांदी तरकशी और मजूली मास्क मेकिंग, इनको भी जीआई टैग मिला है। चांदी तरकशी आपका उड़ीसा का है और मजूली जो है ये असम में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। सारे जीआई टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो ये इंडिजीनियसली मेड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कलपक्कम तमिलनाडु में। इंडिजीनियस है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो हम लोग ब्रीडर रिएक्टर्स बनाते थे वो हम लोग किसी दूसरी कंट्री के हेल्प से बनाते थे, लाइक रशिया, ठीक है। तो अब हम लोग इस टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप कर चुके हैं कि हम लोग खुद भी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देन एक डेरियन गैप होता है। डेरियन गैप जो है ये पनामा और कोलंबिया के बीच में डेरियन गैप एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते जाते रहते हैं। तो ये गैप जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फिर से मैप पे आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं डेरियन गैप कहाँ पे है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रहा आपका पनामा, ठीक है। ये रहा आपका कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पे है, ये है साउथ अमेरिका में। और ये पनामा जो है ये मेक्सिको, नीचे होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका से साइड से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये पनामा दिखाई देगा। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा डेरियन गैप, ठीक है। और इस साइड आपका करेबियन सी है, इस साइड आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका वेनेजुएला, ठीक है। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पे ये पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन आपको मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है ये बना है हिसार में, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जितनी न्यूज़ आ रही हैं सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट है और ये पढ़ना है। देन फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियाज़ कंट्री टू अलाउ एशियन कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज कौन बनाया कर दिया है, किसने अलाउ किया है, थाईलैंड ने। नेक्स्ट सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, ये कौन सा बनने वाला है, कुलसेकरापट्टिनम तमिलनाडु, ठीक है। कुलसेकरापट्टिनम तमिलनाडु में है और ये सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया है, बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी, ये कहाँ पे बनने वाला है, ये बनेगा मोहाली में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अप्रैल मंथ में आते हैं। अप्रैल मंथ में हम इम्पोर्टेंट डेज है वो है 22 अप्रैल, जहाँ जिस दिन हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस बार की जो अर्थ डे की थीम थी वो थी प्लानट वर्सेस प्लास्टिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं मलेरिया डे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसमें आता है, नेक्स्ट इज़ कोल इंपोर्ट का एलिमिनेशन हमें करना है। मतलब हमें कोल को इंपोर्ट करना बंद करना है और हमने इसका टारगेट बनाया है 2025-26, ठीक है। तो ये इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारा कोल का इंपोर्ट भी करते हैं। हमारे इंडिया में वैसे कोल हम लोग खुद प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें एलिमिनेट करना है और ये हमें टारगेट रखा है 25-26 तक। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
ये कुछ सेक्टर्स में अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में हम लोग धीरे धीरे से अलाउ कर चुके हैं, और 100% अभी अलाउ हो चुका है स्पेस सेक्टर में। तो अभी भी कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ डिफेंस के सेक्टर्स हैं जहाँ पे 100% अलाउड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट अपना कुछ कंट्रोल रखना चाहती है, तो इसलिए स्पेस के सेक्टर में 100% अलाउ हो चुका है। तो अब जितने भी फॉरेन कंपनीज़ हैं ये भी अब इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा वे है जिससे हम लोग और फॉरेन मनी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे हमें ग्रोथ में हेल्प करेगी, ये हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट, ये इसका नाम है भावनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो थोरियम बेस्ड है, जैसा आपको पता होगा प्लूटोनियम बेस्ड होता है, तो प्लूटोनियम बेस्ड जनरली होता है, तो ये थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ माता बड़ी पेड़ा, ठीक है, माता बाड़ी पेड़ा और पचड़ा, ठीक है, ये त्रिपुरा का जीआई प्रोडक्ट है और इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है इन दोनों प्रोडक्ट को। देन इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियस जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो ये जीन थेरेपी है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये स्टार्ट हुआ है आईआईटी बॉम्बे ने, और इसका इनाग्रेशन करने खुद अपने प्रेसिडेंट मुर्मू जी आई थी। और ये जो जीन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाला है, ये बहुत ही एक नया टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है कार्ट टेक्नोलॉजी, CART टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इससे इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसमें हम लोग जीन्स को कट करके जो भी डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी एक टेक्नोलॉजी है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये एक फ्यूचर में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये आपको पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, बनने वाला है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, ठीक है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में सोलर बैटरी प्रोजेक्ट लार्जेस्ट। देन दुबई का एक दुबई यूएई में जो एक है, एक इमर्सी सिटी नाम से एक बन रहा है, और इस इमर्सी सिटी का जो खासियत रहेगी कि यहाँ पे नेट ज़ीरो बिल्डिंग रहेंगी, मतलब एमिशन इसमें नहीं होगा, और ये क्लाइमेट फ्रेंडली रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इस लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये न्यूज़ में है, ये कहाँ पे है आपको अगेन याद रखना है, ये भी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा कि लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट भी है, स्टार्ट हो रहा है, और लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी कहाँ पे है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। देन एशियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये किसने भी स्टार्ट किया है, और ये स्टार्ट किया है वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात, ठीक है, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात, ठीक है। तो ये एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है, तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन अभी हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है फिलीपींस को, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया का है, इसको हम लोगों ने अभी किसको दिया है, फिलीपींस को, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। देन रघुनाथ थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, ये है पूर्णिया वेस्ट बंगाल में, तो ये भी न्यूज़ में था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन MEN5CV, ये एक वैक्सीन है अगेंस्ट मेनिंजाइटिस, और ये अभी नाइजीरिया में इसका यूज़ हो रहा है मेनिंजाइटिस से, MEN5CV। और मेनिंजाइटिस का जो WHO ने एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है, वो रखा है बाई 2030, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, WHO का टारगेट क्या है, बाई 2030। देन डॉक्टर ऑफ सिविल एक ऑनररी डिग्री मिली है, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, ये किसने दिया है, मॉरिशस ने दिया है टू आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ एक ऑनररी डिग्री है जिसमें मॉरिशस ने ये दिया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में जो पहले नंबर पे जो राज्य बन गया है वो बन गया है तेलंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश, और सेकंड पे जो है वो बन गया है तेलंगाना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और फिर देन तेलंगाना।
मोर टाइम प्रोजेक्ट किसके स्टार्ट किया है? नॉर्वे ने स्टार्ट किया है। और ये ही इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो अपने पूरे दिन को 24 हम लोग दिन में रखते हैं, तो वो अपने टाइम पीरियड को ऐसा बनाएंगे कि उसमें 26 आवर्स पर डे होगा और मोर प्रोडक्टिविटी हम इसमें रख पाएंगे। ठीक है, तो मोर टाइम प्रोजेक्ट किससे इन्वॉल्व है? तो ये नॉर्वे से रिलेटेड है। देन आरबीआई के अभी 90 ईयर्स हुए हैं। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1934 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आरबीआई। देन फर्स्ट ईयू कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस को लीगलाइज करने का वाला जो पहला ईयू कंट्री बन गया है वो बन गया है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। देन फर्स्ट एलएनजी पावर्ड बस, ये अभी महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। एलएनजी मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इससे जो पावर्ड बस है वो अभी कहाँ पे स्टार्ट हुई है? महाराष्ट्र में। देन सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है सेंटर? ये स्टार्ट हुआ है आपका पद्मपुर, झारखंड में। ठीक है, तो ये ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देन यूपी में 21 ऐसे नए प्रोडक्ट जीआई प्रोडक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो 21 नए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस तरह से यूपी में जो टोटल 75 जीआई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। जब हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स को देखेंगे तो हम लोग उसमें ये सारे जीआई प्रोडक्ट्स को देखेंगे और ये किस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड है वो भी देखेंगे। देन एवरेस्ट ब्रांड और एमडीएच के ब्रांड, इन दोनों ब्रांड पे अभी बैन लग गया था कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि हांगकांग हो गया। ठीक है, इन कंट्रीज़ ने बैन लगा दिया था बिकॉज वहाँ पे उस प्रोडक्ट में इथिलीन ऑक्साइड मिला था उनको। क्या मिला था? इथिलीन ऑक्साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों बैन हुआ था, किस कंट्री ने बैन किया था। ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या मिला था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन यूरोपियन यूनियन ने अगेन एक एआई एक्ट अभी लाया है। एआई एक्ट, तो यूरोपियन यूनियन इस सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन लॉन्गटे फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कौन मनाता है? आपका नीशी ट्राइब है वहाँ पे। ये नीशी ट्राइब आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और इसने ये फेस्टिवल मनाते हैं। देन फ्लोरिडा यूएस में है और ये इसने अभी बैन किया है सोशल मीडिया बिलो 14 ईयर्स। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको सोशल मीडिया को अपने 14 ईयर्स से कम के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसे एक सेफ डिस्टेंस पे तो रखना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर आप पूरी तरह बैन नहीं करें तो एक सेफ डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दैन नेक्स्ट 69th यूनाइटेड नेशन का स्टेटस ऑफ वुमेन का जो मीटिंग होने वाली है, तो उसको चेयर कौन करने वाला है? उसको चेयर करेगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, 69th यूएन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, इसको जो मीट है इसको चेयर करने वाला है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैन शोम्पेन ट्राइब जो है एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो पीवीटीजी के बारे में जब आप सब पढ़िएगा कि पीवीटीजीज क्या होते हैं, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उसमें भी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उनको पीवीटीजीज ग्रुप कहा जाता है। और ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है और इनको पहली बार वोटिंग राइट्स मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शोम्पेन ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देन सारा क्या है? स्मार्ट एआई रिसर्च असिस्टेंट फॉर हेल्थ, और ये अभी डब्ल्यूएचओ ने इसको लॉन्च किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए सारा क्या है। ठीक है, जिम्बाब्वे ने अभी न्यूज़ में है बिकॉज इसने अभी नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर किया है जो कि ड्रॉट की वजह से आया है वहाँ पे। तो ये आपको कंट्री पता होना चाहिए। और ये जो ड्रॉट आया है ये एक एल नीनो नाम का एक जोग्राफिकल इफ़ेक्ट होता है। ये आता है आपका इंडियन ओशन में। आपने देखा होगा इंडियन ओशन में कई बार जब ये एल नीनो का इफ़ेक्ट आता है तो अफ्रीकन कंट्रीज़ पे और इसके अलावा इंडिया में भी इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है। और अगर हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है मानसून के सीज़न में, तो इसका जो मेन रीज़न हम देखते हैं कि एल नीनो के इफ़ेक्ट की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे इसलिए ये न्यूज़ में था। और जिम्बाब्वे इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि उसने एक नई करेंसी लॉन्च की है, जिग। ठीक है, जिग नाम की एक नई करेंसी लॉन्च की है। और ऐसा कहा जाता, ऐसा उसमें था कि ये इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए
इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए उन्होंने ये एक नई करेंसी ही लॉन्च कर दी है, जिग, ठीक है। देन गेल जो है, गेल न्यूज़ में है बिकॉज इसने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है। कहाँ पे? गुना, एमपी में। तो एमपी पीसीएस वाले इसको ज़रूर देखेंगे, देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, गुना, एमपी। देन एक $1 मिलियन का एड दिया है अभी इंडिया ने केन्या को, क्योंकि केन्या में वहाँ पे फ्लड आया हुआ था, ठीक है। और ये जो फ्लड आया हुआ था, मतलब इसको जो एड दिया गया है वो आईएनएस सुमेधा, इंडिया की तरफ से आईएनएस सुमेधा कुछ एड लेके गया है वहाँ पे, ठीक है। $1 मिलियन का ये एड है। किसको दिया है? केन्या को दिया है। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम टाइम जो स्केल किया है, मतलब माउंट एवरेस्ट को स्केल करने 30 टाइम्स स्केल किया गया है। किसने स्केल किया है? कामी रीता शेरपा, ठीक है। रीता शेरपा, ये नेपाल की हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, कामी रीटा शेरपा। नेक्स्ट इज़ अल मखतूम। अल मखतूम एक एयरपोर्ट है, वो ये दुनिया का वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने वाला है, और ये कहाँ पे है? यूएई में। अल मखतूम, अगर आपको नाम आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूएई में। तो ये ऑप्शन में इस तरह से आपको कई सारे अरब कंट्रीज़ का नाम दे देंगे, लाइक यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, देन सऊदी अरेबिया हो गया। तो इस टाइप से हम डाल के नाम डाल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन फर्स्ट हाइब्रिड क्रिकेट पिच, ठीक है। हाइब्रिड क्रिकेट पिच ये कहाँ पे बनी है? ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में बनी है। अगर आपने धर्मशाला का क्रिकेट का स्टेडियम देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो ये इसलिए वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन चाकीसोरस नेकुल, ठीक है। चाकीसोरस नेकुल ये क्या चीज़ है? ये है 90 मिलियन ईयर ओल्ड एक हर्बीवोरस डायनासोर के कंकाल मिले हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ये डायनासोर से रिलेटेड है, ठीक है। देन फ्लोट प्रोजेक्ट, FLOAT प्रोजेक्ट, ये किसका है? ये नासा का है, और ये बेसिकली नासा ने अनाउंस किया है कि वो पहला रेलवे स्टेशन बनाने वाला है। कहाँ पे? मून पे, बाई 2030। तो ये मून पे नया पहला रेलवे स्टेशन बनाने वाला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज़ डीपेस्ट ब्लू होल। तो डीपेस्ट ब्लू होल अभी कहाँ पे मिला है? ये तामजा ब्लू होल है। ये कहाँ पे है? मैक्सिको में, ठीक है। युकांटन पेनिनसुला अभी उसको मिला है वहाँ पे, युकांटन पेनिनसुला मैक्सिको में। और ये जो ब्लू होल होता है ये बेसिकली कास्ट टोपोग्राफी होता है, ये लाइमस्टोन की वजह से वहाँ पे एक टोपोग्राफी बन जाती है समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डीपेस्ट ब्लू होल कहाँ पे अभी इसकी बात चल रही है? ये मिला है आपको मैक्सिको में। देन यूनेस्को का एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर होता है, ठीक है। इस रजिस्टर में अभी नाम रखा गया, इसमें इंक्लूड किया गया है रामचरितमानस को, पंचतंत्र को, और लोकना, इन 3 बुक्स का नाम उसमें रखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये यूनेस्को से रिलेटेड है। देन कच्छ गुजरात का एक प्रोडक्ट है अजरक, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल आर्टिसन मेथड है, तो ये वहाँ का कच्छ गुजरात से रिलेटेड है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, सॉरी इसको मैंने लिखा नहीं, जीआई टैग मिला है इसको। देन नेक्स्ट इज़ चिले में अभी हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है जिसका नाम है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बनाया गया है? चिले में। देन वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो एक पहला एक्ट लाया गया है, ये पहली बार ईयू ने लाया है। तो ईयू मैंने जैसे बताया आपको 27 मेंबर्स हैं, तो ये ईयू ने वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का एक एक्ट पारित किया है। देन 10 ईयर का एक ब्लू रेसिडेंस वीज़ा मिलने वाला है, देने वाला है कौन देने वाला है? यूएई देने वाला है। और ये ब्लू रेसिडेंस वीज़ा किसको मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में और उसकी सस्टेनेबिलिटी में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये 10 ईयर का एक ब्लू रेसिडेंस वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्लू वीज़ा रेसिडेंस कौन सी कंट्री देने वाला है। देन नेक्स्ट इज़ प्ले ट्रू कैंपेन। ये कौन चला रहा है? ये कौन स्टार्ट किया है? नाडा स्टार्ट किया है। नाडा इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो प्ले ट्रू कैंपेन। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट,
ये किसका नाम है? मैमथ। और ये कौन स्टार्ट कर रहा है? आइसलैंड। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट। तो हम लोग एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कैप्चर कर लेंगे। और ये स्टार्ट कौन कर रहा है? आइसलैंड। ठीक है। देन हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये वेनेजुएला में कुछ हमें ग्लेशियर भी मिलते थे, तो ये ग्लेशियर वेनेजुएला का है। और ये आखिरी था और ये भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर है सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये वेनेजुएला से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। देन न्यू शेफर्ड मिशन, ये एक ब्लू ओरिजिन नाम की प्राइवेट कंपनी है। और न्यू शेफर्ड मिशन जो कि स्पेस टूरिज़्म से रिलेटेड ये मिशन चलाने वाली है। और इसमें गोपी थोटू कुरा ये इंडियन है जो कि पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनेंगे। ठीक है, गोपी थोटू कुरा। तो ये आपको नाम याद रखना है। दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो है एड ड्वाइट। ठीक है, एड ड्वाइट ये पहले ब्लैक टूरिस्ट बनेंगे और ये भी सेम मिशन में ही जा रहे हैं। ठीक है, ये 90 ईयर्स ओल्ड है, ही इज़ 90 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। न्यू शेफर्ड मिशन किसके है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा है। देन 24 मई को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर। मारखोर क्या होता है? एक गोट होती है। तो इसको यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि ये 24 डे को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर सेलिब्रेट करेंगे। देन काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। एंड ये यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। देन इराक जो है न्यूज़ में है बिकॉज इसने भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। वहाँ पे LGBTQ रिलेशन को लेकर के क्रिमिनलाइज कर दिया है। इससे पहले अफ्रीका में भी जो LGBTQ सेम सेक्स मैरिज के जो राइट्स हैं उनको कर्टेल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इराक भी सेम उसमें है। तो कुछ कंट्रीज़ में अभी ओपन है, कुछ कंट्रीज़ में अभी भी कर्टेल कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ नोट पेन। तो नोट पेन क्या है? नोट पेन इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल पेन और इसका नाम है नो ऑफेंस टू पेन। और ये स्टार्ट किया है सौरभ एच मेहता। तो जैसे कि हमें आपको पता होगा कि कई सारी पेन जो होती हैं, पेन जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। ठीक है, और वो पूरी तरह से उसका डिस्ट्रक्शन हम नहीं कर पाते हैं। तो वो पेन, उसकी जो प्लास्टिक की जो रिफ़िल्स होती हैं वो अभी भी इन्वायरमेंट में पड़ी रहती हैं और वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नोट पेन क्या चीज़ है। ठीक है, सो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने अभी तक कवर किए हैं। तो आपने पार्ट 1 में देखा, हमने स्टार्ट किया था अगस्त से। ठीक है, और हमने ख़त्म किया था दिसंबर में। तो ठीक है, तो आप ये हो गया पार्ट 1। तो अब इसकी जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में नेशनल इंटरनेशनल के जो देखेंगे आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। और ये जो करंट पर्टिकुलर वीडियो है ये हमने कवर किया है जनवरी से लेकर के मई तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्ट 2। तो ये दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैंने बहुत ही छोटे क्रिस्प नेचर में मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी से ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप ज़रूर पढ़िएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जो भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ उसकी जो अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलनी है तो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।